ये कहानी मैनुअल नाम के एक लड़के की है जिसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदार के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने के लिए स्पेन के एक दूसरे शहर में अपने चाचा हुआन के घर पर रहने के लिए आता है, मगर उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैनुअल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था। अपने माता पिता से दूर आकर वो निराश था और उसका अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मैनुअल अब हुआन के घर पहुंचा तो उसे पता चलता है कि उसके 3 चाचा हैं जो कि तीनों बड़े ही पेलमबाज आदमी हैं। ये लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहले मैनुअल हुआन के घर में रहने वाला है। वो अगले ही दिन उसे दुकान में ले गया जहाँ सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं और वो अपने चाचा को औरतों के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखता है। मैनुअल उसे काम सिखा रहा था। तभी वहाँ पर उसकी बेटी फुनसांता आ जाती है, जिसे देखते ही मैनुअल उसे पसंद करने लगता है। मैनुअल हुआन और फुनसांता के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था और एक दिन हुआन दोनों को शहर से दूर घुमाने लेकर जाता है। यहाँ शांति के माहौल में हुआन उन दोनों को पेंटिंग सिखाता है। हुआन ने मैनुअल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताया और उसी खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया जिसे देखकर मैनुअल और फुनसांता डरने लगे। वो अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता था और हुआन के कहने पर मैनुअल ने उसे खाने के लिए एक सेब दिया। फिर भी उसकी अजीब हरकतें खत्म नहीं हुई और वो फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ। ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करके वो चला गया और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फुनसांता अपनी माँ से डांस सीख रही थी और वहीं मैनुअल को हुआन कला के बारे में समझा रहा था, पर इस बीच उसका ध्यान फुनसांता की बॉडी पर ज्यादा था। मैनुअल धीरे धीरे फुनसांता को और ज्यादा पसंद करने लगता है और ये फुनसांता भी समझने लगी थी क्योंकि वो भी मैनुअल को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। इस बीच फुनसांता को लगता है कि मैनुअल खुश नहीं है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसे वो अपना लॉलीपॉप चाटने के लिए देती है और कहती है कि मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। उस दिन वो मैनुअल को एक राज बताती है जिसे जानकर वो हैरान हो जाता है। फुनसांता ने बताया कि उनके चाचा फोरलैंडो असल में एक गे हैं। ये बात कोई नहीं जानता। हुआन के घर रहने के बाद अगले महीने मैनुअल फोरलैंडो के साथ रहने लगता है और उसकी बेकरी के काम को समझने लगता है। हुआन की तरह ही फोरलैंडो एक कलाकार है जो जाइलो बजाया करता है। जाइलोफोन बजाते देख मैनुअल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है और फोरलैंडो ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह गई तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देता है। फोरलैंडो का अफेयर उसके असिस्टेंट पेलू के साथ चल रहा था और ये बात मैनुअल जानता था। फोरलैंडो की पत्नी बीएड्रेस इस बात से नाराज थी कि उसका पति काम पर ध्यान नहीं देता, पर फोरलैंडो का कहना था कि उसे ये काम खुशी नहीं देता, उसे खुशी सिर्फ पेलू से मिलती है। एक दिन उसके असिस्टेंट पेलू ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए उसे फोरलैंडो को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मैनुअल और फुनसांता सुन रहे थे। पेलू के जाने से फोरलैंडो का दिल टूट जाता है और वो अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उस शाम जब मैनुअल बीएड्रेस के कमरे में आया तो वो उससे पूछने लगी कि वो उसे खूबसूरत लगती है या नहीं, और वो मैनुअल से और भी अजीब बातें पूछने लगती है। तब मैनुअल ने फोरलैंडो और पेलू के बारे में उसे बता दिया। इस अफेयर के बारे में जानकर बीएड्रेस मैनुअल से इस अफेयर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है और फोरलैंडो से नाराज होने की बजाय बीएड्रेस उसे संभालने लगती है, जिसके बाद उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। मैनुअल एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे फुनसांता के साथ खुशी मिल रही थी। एक दिन अचानक वो 2 अनजान लोगों को छत पर आते हुए देखता है। तभी फुनसांता उसे बताती है कि वो अमेलियो की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है जो गांजा लेकर वहाँ से भाग रहे हैं। फुनसांता को तब कुछ नजर आया और वो कहने लगी कि मेरे घर पर कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चलता है कि फोरलैंडो की मौत हो चुकी है। हर कोई परेशान था, मगर सबसे ज्यादा परेशान बीएड्रेस थी। उसने बताया कि ये अचानक से जमीन पर गिर पड़े और इनकी मौत हो गई। हुआन और उसके बड़े भाई अमेलियो ने फोरलैंडो को जमीन पर बेहोश देखा। उन्हें समझ आ गया कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। सही समय पर अमेलियो उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। उस दिन के बाद मैनुअल अमेलियो के घर में रहने लगा। अमेलियो की बहन मार्गरीटा मैनुअल को पढ़ाने लगी, पर मैनुअल उसे अमेलियो की पत्नी लूला को परेशान करता रहा। एक दिन मैनुअल के पिता एंटोनियो का फोन आता है और मैनुअल को पता चलता है कि अब वो इटली में रहते हैं। मैनुअल ने अपने पिता को बताया कि मार्गरीटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसलिए वो परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। मैनुअल ने फुनसांता को बताया कि जल्दी ही उसके पिता उसको लेने आने वाले हैं। ये सुनकर फुनसांता
फुनसांता निराश हो जाती है। मैनुअल और फुनसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि दो कजन्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहाँ जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी, मगर मैनुअल उस कमरे में चला जाता है और उसे पता चलता है कि ये कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देखकर बहुत खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मैनुअल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आंख का डॉक्टर था जो मैनुअल को आंखों में छुपी खूबसूरती दिखाने लगा। कुछ समय बाद मार्गरेटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था, और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं क्योंकि वो मैनुअल को ही एंटोनियो समझते हैं। मार्गरीटा का कहना था कि मैं उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वो दिन भर मरने की ही बातें करते हैं। अमेलियो जानता था कि उसके पिता मैनुअल से बात करके अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए उसने मैनुअल को अपने पिता के पास भेजा। मैनुअल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और वो कहते हैं कि दुनिया के खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनसांता के अलावा किसी को भी मैनुअल के दादा की बातें समझ नहीं आती थीं और फिर वो ये कहने लगे कि घर में कई सारे राज हैं और ये राज परिवार को शर्मिंदा कर सकते हैं, और अब वो अपना खुद का राज बताने वाले थे, पर वो बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूँ। उस दौरान एक आदमी को मैंने बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के भीतर गाड़ दिया। वो ये राज बताने के बाद कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ वो सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मैनुअल लोलो के साथ समय बिताने लगा और ये सोचने लगा कि लोलो खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर पेंट क्यों कर रही है। जब मैनुअल उसे उसके बॉयफ्रेंड और गांजे के बारे में पूछा तो वो नाराज हो गई। अपने बॉयफ्रेंड और गांजे की बात को राज रखने के लिए वो उसे वहाँ से समझाकर चली जाती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से ही जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड एकदम बेवकूफ है। इस बीच मैनुअल मार्गरीटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मार्गरीटा से पूछता है। वो सबको बताने लगी कि वो भगवान से बातें करती है। अमेलियो उसकी बातें सुनता है तो वो उससे नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मैनुअल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो ने लोलो से कहा कि तुमको अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, पर जब उसने अमेलियो से बहस करना शुरू किया तो अमेलियो अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देखकर मैनुअल बुरी तरह से डर गया, पर लोलो ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार चूतियों वाली हरकत कर बैठते हैं। मैनुअल इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, और अचानक अमेलियो के पिता उन्हें अकेलेपन के बारे में कविता सुनाने लगे। वो कविता उन्होंने मैनुअल के पिता एंटोनियो के लिए लिखी थी और अमेलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर रोग की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए वो उस पार्क में आकर बैठ गए। फुनसांता ने कहा कि वो जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसलिए वो समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिलेंगे। अब मैनुअल के दादा ने कहा कि वो समंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वो सुकून की सांस वहीं ले पाएंगे, और वो फिर से मौत की बातें करने लगे। मगर अमेलियो ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पिता को मरने नहीं दूंगा। अमेलियो ने वादा किया कि वो उन्हें समंदर के पास ले जाएगा, और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमेलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे, और ये कहानी सुनते सुनते ये सब लोग घर पहुंच गए, और उसी दोपहर उनकी समंदर को देखने की ख्वाहिश भी पूरी हुई, और मैनुअल अपने परिवार के साथ बीच पर गया, और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे, और उन सबको खुश देखकर फुनसांता के दादा को सुकून मिल गया, और उनकी सालों की सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई, और आखिरी ख्वाहिश पूरे होते ही उसी बीच पर मैनुअल के दादा की मौत हो गई। पूरे परिवार की तरह ही मैनुअल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त अंतिम संस्कार पर मैनुअल के माता पिता भी आ गए, और अब मैनुअल को एहसास हुआ कि उसके माता पिता के आने के बाद उसका और फुनसांता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद मैनुअल अपने माता पिता के साथ घर लौट गया, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई।